हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्पर के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, जूफेन एल्डरियन से कहता है, एल्डरियन मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? और मैं जानता हूँ केवल आप ही है जो कि इस सवाल का अच्छी तरह से मुझे जवाब दे सकते हैं। जो सुनने के बाद एल्डरियन कहता है, ओ अगर मैं स्टीवर्ट जूफेन की मदद कर सकता हूँ तो फिर ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी, इसलिए फिर मुझे बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। जो सुनने के बाद जूफेन थोड़ा झिझकते हुए कहता है, अब मैं तुमसे ये सवाल कैसे पूछूं? असल में ये थोड़ी कुछ वैसी बात है। तो फिर एल्डरियन भी उससे कहता है, बटलर जू कृपया बोल दे, तुम मुझसे असल में क्या सवाल पूछना चाहते हो? तो फिर जूफेन ये सुनने के बाद दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहता है, एल्डरियन मैं असल में आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या डिमोनिक कल्टीवेटर के लोग पैर जैसे कोई चीज कर सकता है और भावनाओं में खो जा सकता है? जो सुनने के बाद एल्डरियन जूफेन से कहता है, तुम किस प्यार के बारे में बात कर रहे हो? फैमिली, दोस्ती या फिर लड़का और लड़की के बीच की प्यार, यानी कि ओ वाला प्यार? तो ये सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है, आखिरी वाला। जिसके जवाब में एल्डरियन कहता है, बेशक एक लड़का और लड़की के बीच की प्यार ये डिमोनिक कल्टीवेटर में अलाउ बिल्कुल भी नहीं है, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है एक डिमोनिक कल्टीवेटर के लिए। नहीं तो हमारी डिमन स्कीमिंग सेक्टर इसे स्पष्ट रूप से मना नहीं करते। जो सुनकर पहले तो जूफेन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसके बाद वो खुद के ऊपर ही गुस्सा करते हुए कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। वो गुस्से में ही एल्डरियन से पूछने लगता है, लेकिन मैंने किसी को कहते हुए सुना है, जब किसी के अंदर कोई भावना या फिर प्रेम ही नहीं है तो फिर निर्दयता और निष्ठुरता कहाँ से आएगी? और डिमोनिक कल्टीवेटर होने के लिए निर्दयी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन निर्दयी होने के लिए आपको पहले प्यार को महसूस करना होगा। जो सुनने के बाद एल्डरियन जूफेन से कहता है, ये चीज तुमसे किसने कहा? जो सुनकर जूफेन ठंडा होते हुए कहता है, डैंग किंग शेंग। जो सुनकर एल्डरियन हंसते हुए कहता है, हाँ मैं जानता था ये वही है। हालांकि वो शिजो के अंदर नंबर 1 आदमी है, लेकिन तुम ये मत भूलना वो राइटियस पथ पर चलता है। वो हमारी डिमोनिक कल्टीवेटर के डिमोनिक पथ के ज्ञानों को कैसे समझ सकता है? जो सुनकर जूफेन मायूस होते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, ऐसा लगता है चू किंगचेंग को मेरा आखिरी उत्तर ना ही होगा। लेकिन जैसे ही एल्डरियन जूफेन को मायूस देखता है, वो दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहता है, हालांकि इस विशेष कल्टीवेटर ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। वो वाकई शिजो के अंदर नंबर 1 आदमी है। उनका ताओ और ताओबाद वाकई में बहुत ही ज्यादा ऊंचा है। तो ये सुनने के बाद तो जूफेन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर एल्डरियन से पूछता है, मिस्टर यान मैं ये सवाल आपसे बहुत ही गंभीरता से पूछ रहा हूँ और आपकी ऐसे है जो कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? जो सुनने के बाद एल्डरियन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बल्कि तुम खुद अपना मजाक उड़ा रहे हो। और फिर अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जब तुम्हारे दिल के अंदर पहले से ही इस सवाल के जवाब मौजूद है तो फिर तुम्हें ये सवाल मुझसे पूछने की क्या ही जरूरत है? जो सुनकर जूफेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसको खुद भी पता था उसको क्या चाहिए। जिसके बाद एल्डरियन जूफेन से कहता है, बटलर जू मैं जानता हूँ तुम वास्तव में मुझसे ये सुनना चाहते हो, लड़का और लड़के के बीच की प्यार हमारी अंदर के डीमन को नुकसान नहीं पहुँचाता है। जिसके बाद जूफेन अपने दिल के अंदर हाथ रखते हुए कहता है, एल्डरियन कृपया आप मुझे अपनी राय दे। मुझे अपने दिल के अंदर अन्याय महसूस हो रहा है और मुझे लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं समझता हूँ जो लोग भी इसके अंदर शामिल होता है वो हमेशा से ही भ्रमित रहता है, जबकि जो लोग किनारे पर रहता है वो चीजों को अच्छी तरह से देख पाता है। और अगर ये रिश्ता सचमुच मेरी कल्टीवेशन को नुकसान पहुँचाता है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। जो सुनकर एल्डरियन जूफेन से कहता है, टूटा हुआ दिल के साथ तुम क्या ही कल्टीवेशन कर सकते हो? और इस बात से जूफेन को भी एक झटका लगता है। वो घबराते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, हाँ एल्डरियन ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। तभी एल्डरियन दूसरी तरफ घूमते हुए कहता है, अगर कोई युवक मुझसे ये सवाल पूछता है तो मैं तुरंत उसे उत्तर दूंगा कि एक लड़का और लड़की के बीच की प्यार डिमोनिक कल्टीवेटर में पूरी तरह से निषेधाज्ञा है, और यह तक कि उसे तो छुआ भी नहीं जा सकता है, नहीं तो आप अंतहीन पीड़ा में पड़ जाएंगे और निराशा में डूब जाएंगे, जिससे कि अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी उभर नहीं पाओगे। एक डिमोनिक कल्टीवेटर की पथ के रास्ते स्वाभाविक रूप से निर्दयी होता है, लेकिन जब एक बार ये चीज प्रेम से दूषित हो जाता है तो वापस आने की कोई संभावना नहीं होता। लेकिन जहाँ तक तुम्हारा सवाल आता है बटलर जू, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ तुम आगे बढ़ो और इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। जो सुनने के बाद जूफेन एल्डरियन से पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों? एल्डरियन जूफेन की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि आप पहले से ही इसके अंदर गिर चुके हैं, इसीलिए इसे पूरी तरह से स्वीकार करना तुम्हारे लिए बेहतर है, नहीं तो तुम अपनी इनर डिमांड के कंट्रोल में चले जाओगे। जिसके बाद
एल्डरियन जूफेन से पूछता है, क्या तुम जानते हो हमारे डीमोनिक पथ पर चलने वाले लोगों को हमेशा ही भावनाओं के अंदर ना उलझने के लिए क्यों कहा जाता है? तो फिर जूफेन उसे मना करने लगता है क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता। जो देखने के बाद एल्डरियन हंसते हुए कहता है, हे असल में मैं भी इसे ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन इसके बारे में वर्षों तक सोचने के बाद आखिर में मुझे कुछ एहसास हुआ है। ऐसा नहीं है कि डीमोनिक पथ पर चलने वाले लोग भावनाओं को छू नहीं सकता, लेकिन आम डीमोनिक कल्टीवेटर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हायर डीमोनिक कल्टीवेटर लोगों के लिए है। जो सुनने के बाद जूफेन शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? तो फिर एल्डरियन जूफेन से कहता है, जब इस संसार का निर्माण हुआ तब यहाँ पर दो रास्ते थे, एक अच्छाई का और एक बुराई का, और जबकि हर किसी के अंदर अपनी एक इच्छा होती है, इसलिए कल्टीवेशन के दो अलग अलग तरीके हैं। राइटियस पथ पर चलने वाले लोगों के लिए बुरी इच्छाओं को त्यागना, आकाश और धरती के साथ एक रूप को हासिल करना और मन में किसी चीज को पाने के लिए लालसा न रखना और किसी चीज की मांग नहीं रखना, ये आवश्यक है। लेकिन डीमोनिक कल्टीवेटरों की रास्ते बिल्कुल इसके उल्टा है। दुनियाओं की इच्छा के अनुभव करना और लाल तरस से खुद को नहाना, इसके बाद ही कोई महान मार्ग को हासिल कर सकता है। धार्मिक मार्ग पर चलने वाले लोगों को दुनिया के हर एक इच्छा और मोह से दूर होना चाहिए, मतलब एक साधु की तरह प्रकृति के साथ मिल जाना। और डीमोनिक मार्ग पर चलने वाले लोगों को दुनिया के हर एक इच्छा और मोह से गुजरना चाहिए, यानी कि प्यार, नफरत, दुख, सुख सबको महसूस करना और सबको जीना। ये सबको महसूस करके ही असली मार्ग को हासिल किया जाता है। असल बात तो ये है, अच्छाई और बुराई में कोई भी अंतर नहीं है। हालांकि एक बार जब आप दुनिया में आ जाते हैं तो आप आसानी से इच्छाओं को पाल लेते हैं और इच्छाओं के ऊपर वशीभूत हो जाते हैं, और यही चीज शैतान है। और इस शैतान से एक बार जब आप ऊपर उठ जाएंगे तो आप ताव में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए एक डीमोनिक पथ के रास्ते के अंदर शैतान के जरिए ताव में प्रवेश करना है। सिर्फ डीमोनिक स्वभाव में डूब जाना नहीं है, हमें बस इससे ताव की ओर लौटना है। हालांकि जिन लोगों ने डीमोनिक पथ के ऊपर बड़ी सफलता हासिल किया है वो लोग दुष्ट लोग नहीं है, क्योंकि उन्होंने जबकि बड़ी सफलता हासिल कर लिया है वो लोग पहले से स्वर्ग के सही मार्ग पर पैर रख चुके हैं। जो सुनकर जूफेन शॉक्ड होते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, असल में तो मैं ही जिद और पक्षपात में फंस गया था। डीमोनिक पथ को छोड़कर ताव में प्रवेश करना और स्वार्थ से ऊपर उठना ही ताव का असली मतलब है। जब एक इंसान अपनी जिद और स्वार्थ को छोड़ देता है और दुनिया के हर एक अनुभव को सीख कर आगे बढ़ता है, तभी तो वो एक सच्चे और महान मार्ग को समझ पाता है। तभी एल्डरियन कहता है, जहाँ तक स्त्री और पुरुष के बीच की प्यार की बात है, वो चीज अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन यही तो जगह है जहाँ पर सबसे आसानी से स्वार्थी इच्छाएं और निजी लालसाएं पैदा हो जाता है। और अगर एक बार आप इसके अंदर फंस गए तो पीछे लौटने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तब पीछे लौटने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। ऐसी बहुत सारे डीमोनिक कल्टीवेटर है जो कि अंत में प्रेम और इच्छाओं के बीच अंतर नहीं कर पाए और केवल अंतहीन इच्छा में शैतानी स्वभाव के अंदर घुस गए, यानी कि गाइस लगातार डो कल्टीवेशन करना, और इससे लोग महान मार्ग से भटक जाता है। इस समय सही मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि वो लोग पहले से ही अपनी इच्छाओं को त्यागने की अभ्यास करते आ रहे हैं और उनका इन और यान वासना के साथ संतुलित है, इसीलिए वो लोग आसानी से वश नहीं होते। लेकिन आपको ये समझना होगा, जो लोग सबसे ज्यादा मुश्किलें झेलते हैं वही लोग सबसे ज्यादा अच्छे इंसान बन पाते हैं। ये दुनिया बेरहम है लेकिन न्यायपूर्ण भी। डीमोनिक मार्ग राइटियस मार्ग से अधिक खतरनाक और कठिन है, इसलिए एक बार महान मार्ग प्राप्त हो जाने के बाद एक आदमी दाव के शिखर पर होगा जो कि धार्मिक मार्ग से बेजोर होगा। तभी ये सारी बात सुनने के बाद जूफेन कहता है, दूसरे शब्दों में कहे तो जब तक मैं यौन इच्छाओं के अंदर लिप्त नहीं हो जाता तब तक ये प्यार डरावनी नहीं होती। तभी एल्डरियन हंसते हुए कहता है, हे अब तुम इसके अंदर डूबो या फिर नहीं, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। असल बात तो ये है कि तुम पहले से इसके अंदर डूब चुके हो। क्या तुम जानते हो कि एक डीमोनिक कल्टीवेटर के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा राक्षस क्या होता है? वो है अफसोस की बात करना। तो ये सुनने के बाद तो जूफेन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ एल्डरियन कहता है, अब जबकि तुम इस रिश्ते में हो, अगर तुम इस रिश्ते को सही तरह से नहीं सुलझाते हो तो तुम्हें जीवन भर इसके पछतावा होगा, जो तुम्हें फायदे पहुंचाने की बजाय ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होगा। इसीलिए मैंने तुमसे कहा, ये हायर कल्टीवेशन लोगों के लिए एक खेल है तथा साधारण बच्चे जो कि अभी शुरुआत कर रहे हैं वो लोग इसे नहीं खेल सकते हैं। जिसके बाद एल्डरियन जूफेन के दिल के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, मैं आशा करता हूँ जबकि तुम प्यार की भावनाओं के अंदर फंस भी गए हैं
तो भी तुम अपना रास्ता स्वयं ही ठीक कर सकते हो, न कि डैंग किंगशेंग की तरह, जहाँ पर उसके ताओवाद बिल्कुल भ्रष्ट हो गया था और वो बदला लेने की बुरी इच्छाओं के अंदर पड़ गया था। तो फिर ये सारी बातों को सुनने के बाद जू फेन कहता है, एल्डरियान, आपके मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे बिल्कुल सही तरह से पता चल चुका है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। खैर, अब अंततः मैं उसे जवाब दे सकता हूँ। अब मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। जो सुनकर एल्डरियन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हे बच्चे, मैं बस वही कह रहा हूँ जो कि मैंने महसूस किया है। हो सकता है कि ये सच भी ना हो। कुल मिलाकर तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। बट लज्जुओ, वास्तव में इस समय पहले से ही तुम्हारे दिल के पास इस सवाल का जवाब है, लेकिन तुम पारंपरिक ताओवाद से प्रभावित हुए हो, क्योंकि हमारे डीमनिक पथ पर ये पारंपरिक तरीके से चल रहा है कि प्यार करना मना है, इसीलिए तुम मदद के लिए मेरे पास आए हो। हालांकि आप सच्चाई के जितना करीब पहुंचते हैं, उससे भी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। फिर कोई भी आपके इस सवाल के जवाब नहीं दे सकता है, और आप जिस एकमात्र व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं वो तुम खुद हो। विनाश करने के बिना निर्माण करना संभव नहीं है। हो सकता है कि पूर्वजों ने जो रास्ता अपनाया है वो सही ना भी हो, और इसे जानने के लिए तुम्हें खुद उस रास्ते पर स्वयं चलना होगा। जो सुनने के बाद जू फेन पहले तो एक स्माइल पास करता है, उसके बाद वह से जाते हुए कहता है, मैं जुओ फेन आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ और काम है, इसीलिए मैं यहाँ से अब चलता हूँ। और ये कहते हुए जू फेन वहाँ से चले जाने लगता है, जबकि एल्डरियान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, इस बच्चे के पास अपना एक अलग तरीका है, लेकिन जी बूजी, तुम और अधिक क्यों भटकते जा रहे हो। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय।